हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नॉकआउट केमिस्ट्री में। आज हम लोग कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये सीखने जा रहे हैं कि अब हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, हार्डली 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि किन किन बातों का, छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो अपने एग्ज़ाम को बहुत बेहतर बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं हम लोग एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। छोटी छोटी सी बातें शायद आप सब जानते होंगे, फिर भी ये इफ़ेक्टिव बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, ये शायद आप कर भी रहे होंगे और ये सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है कि पहला काम हमें कोशिश करनी है कि लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये करना ही करना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें, पहले तो इस चीज़ को समझ लो आके कि जो एनसीईआरटी है ये किताब नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है, भगवत गीता है। ये मान के चलो, पूरा सार इसी में है। आपका सीबीएसई जो भी पेपर डिज़ाइन करेगा वो किसके बेस पर होगा? पूरा बेस्ड होगा एनसीईआरटी। तो इसको बहुत अच्छे से लाइन लाइन पढ़ना है, समझना है। और तीसरा सबसे अच्छी बात है, ठीक है, कि आप अपनी एनसीईआरटी के अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते, तो कम से कम इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो उन्होंने सॉल्यूशन के साथ दिया है, आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन साथ में है। आप उन्हें लगाकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कॉन्सेप्चुअली क्या है लिखने का तरीका। क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं कि जो भी एग्जामिनर बैठा है वो आपकी शक्ल नहीं देख पा रहा है, उसको केवल और केवल आंसर जो चाहिए वो एनसीईआरटी के बेस पे चाहिए। यानी आपको वही लैंग्वेज कोशिश करनी है कि उसी भाषा में आपको अपने जवाब देने हैं, आंसर देने हैं। और अगर आपने ये कॉम्बो बना लिया, पीवाईक्यू भी कर लिए, सैंपल पेपर भी कर लिए आके जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, और साथ ही साथ, ठीक है, एनसीईआरटी के जो भी आपके सॉल्व एग्जाम्पल हैं इनको कर लिया, तो आपने समझ लीजिए सोना पा लिया है। इससे अच्छी तैयारी कुछ नहीं हो सकती। तो फिर से एक बार देखिए, अगर आपको स्मार्ट रीडिंग करना है तो क्या कर लेना है, इतने दिनों में भी सफिशिएंट टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। एक तो 10 साल के क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं उनको पूरा लगाना है, और तीसरी चीज़ क्या करना है, जो सीबीएसई ने हमें सैंपल पेपर दिए हैं उसे करना है, ठीक। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी को हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप पढ़ें इसको तो इसके जो कीवर्ड हैं इनको अंडरलाइन जरूर करें, कीवर्ड पे ही फोकस रहेगा, क्योंकि, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, अगर अब इतना टाइम है नहीं, फिर भी इस रूल को तो जरूर फॉलो करें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें व्हाट, वाई, ठीक है, आप क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश करें कि क्वेश्चन बनेगा तो कैसे। जो भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप खुद से कोशिश करें कि आप उससे क्वेश्चंस बना पाएं, ठीक है। ये जरूर करना आप कि आप क्वेश्चंस बना पाओ, कुछ कर पाओ। आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में मिलेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहली चीज़ क्या क्या हमको ध्यान रखना है, एक तो एनसीईआरटी की लाइन याद करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी के बेस पर ही बनेगा, उसी के लाइंस पे बनेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, आपको थोड़ा सोचना होगा। तो पहला काम है एनसीईआरटी को आप लाइन पढ़ो। दूसरा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव करते समय 2 बातें याद रखना। एक होता है कि हमें आंसर आना चाहिए, दूसरी बात होता है कई बार आपके ऑब्जेक्टिव आपको ना आते हुए भी आपके ऑप्शंस जो होते हैं वो सही आंसर बता देते हैं। कि उन 4 में से हमें ये नहीं पता होता कौन होगा, लेकिन ये पता होता है कि इनमें से 3 नहीं होंगे क्योंकि उनका रिलेशन डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं है। तो दूसरी बात ये होती है कि उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। तीसरी बात ये होती है आकर के कि यूनिट और साइन को जरूर चेक कर लो। कई बार ऑप्शन सेम होते हैं, यूनिट में चेंज आता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ जाओ, आपके पास 3 घंटे हैं, कूल रहना है, बिल्कुल शांत दिमाग को रखना है, आगे बढ़ जाए। आके
और क्या नहीं करना, आप बिल्कुल भी अंदाज़ा मत लगाइए कि इसका ए होगा कि बजरंगबली आज तो मंगल है हम बी को टिक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आके ना ज़्यादा सोचना है आकर के, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस चीज़ को याद रखिए, आप उसको स्किप कर जाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको जैसे पेपर मिले आप मार्क कर लीजिए, ये हमें आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, हम उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर और बात करें हम, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, एक बात आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। पहली चीज़ जो आज की जनरेशन में, आज के बच्चों में, खास करके कोविड के बाद से एक लैकिंग आई है, हम पढ़ना, चलो पढ़ तो लेते हैं, हम लिखना भूल गए हैं। और आप याद रखना, एग्जामिनेशन में आप नहीं जाओगे, आपकी शक्ल नहीं जाएगी, आपके क्लास के टीचर नहीं होंगे कि कहीं ना कहीं आपको शक्ल से जानते हैं या उनके अंदर का द्रोणाचार छिपा है तो पहचान जाएंगे कि यार नहीं ये अर्जुन है, इसी को ज़्यादा नंबर दे के आगे ले जाने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ेंगे, आपके आंसर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है, ठीक है, कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख के। लिखने की आदत छूट चुकी है, ये लिखने से जो दूरी बनी है इसको ज़रूर दूर करें, ठीक है। आप सोचें कि आपकी ज़्यादातर समस्याओं का हल मिल जाएगा और अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है, जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले तो न्यूमेरिकल होगा कैसे हमारा, ठीक है। हो सकता है हमारा बेस केमिस्ट्री है तो हम केमिस्ट्री का बेस लेके ही चलेंगे। तो एक न्यूमेरिकल है तो उसमें कुछ वैल्यूज़ दी होंगी और कुछ पूछा गया होगा। सबसे पहला काम है जो गिवन है उसको लिखिए, जो पूछा गया है उसको लिखिए। पहले ये दो काम कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप दोनों क्वेश्चन मार्क कीजिए, जो गिवन है उसको लिखिए, जो पूछा गया उसे क्वेश्चन मार्क कीजिए। वो अपने आप आपको आइडिया दे देगा कि कौन सा फार्मूला लगना है, ठीक है। तो गिवन को लिखना है, जो पूछा गया उसको लिखना है, फिर फार्मूला लिखिए और फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए। आपको बता दें, कोई भी न्यूमेरिकल के पूरे मार्क्स ना तो सही होने से मिलेंगे, ठीक है, ना गलत होने से पूरे के पूरे कट जाएंगे। स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए आपको एक एक स्टेप बहुत क्लियरली लिखना है। तो बात आती है कि फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट आपको बता दें, आप पूरा सॉल्व करके चले आओ, लेकिन हाफ मार्क्स यूनिट का होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना आके। हाँ, तो ज़रूरी है कि हमें यूनिट लिखना है आके। यूनिट के हाफ मार्क्स होते हैं, आपने पूरा आंसर सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर यूनिट नहीं लिखी है आपने तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। हाफ मार्क्स चले जाएंगे, जबकि आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सही किया है और आंसर भी बिल्कुल सही आया है, ठीक। क्या नहीं करना आपको, ये याद कीजिए आपको, ठीक है। फाइनल आंसर केवल नहीं लिखना है, ठीक है। रफ, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनका रफ वर्क वहीं हो जाता है, बगल में हो जाता है। नहीं, आपको कॉपी दी गई है, आप एक पेज लीजिए किनारे वाला, ठीक है, आप पूरा रफ लिखिए, उसमें बनाइए और बाद में उसे क्रॉस करके काट दीजिए। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वहीं पर रफ वर्क नहीं करना के। और सबसे की पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूनिट नहीं भूलना, क्योंकि पूरी मेहनत के बाद हमारे हाफ मार्क्स चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। मैंने एग्जांपल जस्ट ऑर्गेनिक का लिया है, पर ये रूल्स आपके किसी भी सब्जेक्ट में काम करेंगे, ठीक है। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं आके, तो ऑर्गेनिक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रिएजेंट प्लस कंडीशन। अगर आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं, कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं, तो ज़रूरी है एरो में आप रिएजेंट लिखें और रिएजेंट के साथ साथ उसकी कंडीशन कि उसे टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, प्रेशर रिक्वायर्ड है, व्हाटएवर मीडियम जो भी है, लिखना ज़रूरी है। आप एक बात मान लीजिए, कोई भी रिएक्शन रिएजेंट और कंडीशन के बिना ऐसी है जैसे बिना चीनी की चाय। आप सोच लीजिए, स्वादहीन चाय कोई पीना ज़्यादा पसंद नहीं करता, एग्जामिनर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे दिन में बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी पड़ती है और आपसे कोई हमदर्दी व्यक्तिगत उसकी नहीं है। आप जो भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें बिल्कुल क्लीन हो। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ 25 साल से कॉपी चेक करते हुए, उनका बेंजीन पता नहीं कहाँ भाग रहा होता है, कौन से गुरुत्वाकर्षण में होता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए आपके बॉन्ड्स क्लियर लगे हों, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो। और कन्वर्जन जब भी लिख रहे हैं, जब भी कन्वर्जन लिख रहे हैं तो 2 या 3 स्टेप्स में हो रहा है, तो स्टेप वाइज लिखिए, उसको स्टेप वाइज लिखिए। और यहाँ पर एक की पॉइंट में आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपके कन्वर्जन में कोई भी नेम रिएक्शन आती है,
तो कोशिश करें नेम रिएक्शन को नाम के साथ लिख दें, वो एक इम्प्रेशन होगा आपके लिए, बहुत काम आने वाला है। अब क्या नहीं करना आपको, रीजेंट नहीं आता तो आप ना लिखें, अच्छा है, लेकिन गेस मत करें, तुक्का मत मारें आके, गलत मत लिखें आके, ठीक है। एरो के बिना रिएक्शन मत लिखना। कई बार बच्चा ऐसे लिख देता है आके प्लस प्लस लगा के, नहीं, रिएक्टेंट अलग, प्रोडक्ट अलग, बीच में प्रॉपर एरो होना चाहिए। और तीसरा, कंडीशंस को मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं छोड़ना, रीजेंट के साथ कंडीशन जरूर लिखना है। आगे अगर हम बात करें आके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या है, पहले तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज को फॉलो करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सेप्शंस को याद करो। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जो आते हैं केमिस्ट्री में वो एक्सेप्शन से आते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, ठीक है, मीडियम लिखो, फिर तो आपको याद करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, वही की पॉइंट है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, एग्जामिनर को ज्ञानी नहीं चाहिए, स्मार्ट बच्चा चाहिए, ठीक है। तो और टू द पॉइंट जो बच्चा अपनी कॉपी लिखता है, अवेलेबल है, जिन्होंने 100% मार्क्स अचीव किए हैं, आके उनकी कॉपी आप देखना, टू द पॉइंट लिखेगा, लेकिन उसे दुनिया की कहानी नहीं लिखनी है। आप समझ रहे हैं ना, भले आप धुरंधर देख के आए हैं, उसकी कहानी यहाँ पे नहीं लिखनी है, आपको एग्जैक्ट पॉइंट वाइज आपके आंसर देने हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है आकर के लैंग्वेज की। आजकल ना व्हाट्सएप, इंस्टा ये चलाते चलाते हमारी आदत में आ गया, समझ रहे हैं, वो डीएनए तक चला गया, जीन्स तक, कि हमारी लैंग्वेज वही हो जाती है इंग्लिश वाली, समझ रहे हैं ना। तो आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखना है, शॉर्टकट नहीं लिखना कि टेम्परेचर लिखना है तो ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नहीं, प्रॉपर फुल लैंग्वेज लिखना है। और जहाँ पर रिक्वायर्ड है डायग्राम बनाने हैं, लेकिन डायग्राम गलत नहीं बनाना कि हमें कुछ नहीं आ रहा तो इधर का उधर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेन चीज़ याद रखनी है कि आपको की पॉइंट पे आंसर देना है और ज़बरदस्ती का कुछ नहीं करना, ये साइंस है। मेन चीज़ आती है कि अगर हमें आंसर अपने लिखने हैं तो हम क्या क्या याद रखेंगे, ठीक है। साइंस में याद रखना, आपको रामायण नहीं लिखना, आप इंग्लिश हिंदी का पेपर दीजिए, ठीक है। अगर आपको साइंस में आंसर लिखना है तो पहली बात है पॉइंट वाइज आपके आंसर होने चाहिए। दूसरी, कीवर्ड को हमेशा अंडरलाइन करो। एग्जामिनर पूरी चीज़ें नहीं पढ़ना चाहता, आपका एक शब्द आपके पूरे मार्क्स डिसाइड कर देता है, तो अपना भी टाइम बचाओ, ठीक है। और जो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस पर भी फोकस करना है। तो कीवर्ड को अंडरलाइन करो, प्रॉपर स्पेस छोड़ो, अगर रिक्वायर्ड है तो मैं फिर बोल रहा हूँ डायग्राम बनाओ। हैंड राइटिंग इतनी साफ हो कि उससे समझ में आए। आपके जो नंबर्स हैं, सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दो बातें और कर लेता हूँ, ठीक है, जो मैं पाता हूँ। आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो तो कोशिश करो कि ऑप्शंस लिखो, उनकी लैंग्वेज मत लिखो। केवल ऑप्शन से आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं। लैंग्वेज में टाइम भी आपका ख़राब होता है, जो बहुत ज़रूरी है, जिसे आप अगले क्वेश्चंस के लिए दे सकते हो, पहली चीज़। और दूसरा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर ए ऑप्शन से ही आप ए लिख के आ रहे हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो वहाँ आप टाइम बचा सकते हो, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, राइटिंग को ध्यान रखो, आके डायग्राम बनाओ, लेकिन गलत डायग्राम मत बनाओ, ओवर राइटिंग मत करो, कटिंग मत करो। हो गया है तो आगे प्रॉपर एक जगह बनाओ, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालो। कई बार मिस करते हैं बच्चे कि उनका क्वेश्चन नंबर ही गलत होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, आप पूरी की पूरी बात लिखो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आगे अगर हम बात करें कि बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, तो देखिए, यूनिट लिखना भूल जाते हैं, रिएक्शन बिना कंडीशन के लिखते हैं, सब इफेक्टिव चीज़ें हैं। आके आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, उनमें कहाँ हाइफन लगना है, कहाँ कॉमा लगना है, ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। और सबसे ज़रूरी है हमें इस बात पे बात करना, असर्शन रीजन। इन क्वेश्चंस को, ये जो 4 क्वेश्चन होंगे हमारे 3, इनको हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आसान नहीं होते, क्योंकि कई बार हमें असर्शन पता होता है, रीज़न पता होता है, तो हम फंस जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो इनको बहुत सोच के आराम से करना, नहीं आ रहा तो स्किप करना, उसके बाद आना, ठीक है। लेकिन हाँ, रिलेट करना दोनों को, ओवर थिंकिंग मत करना। मेरी सजेशन है कि इनके लिए ओवर थिंकिंग आप प्लीज़ मत करना, सोच के समझ के करना। और ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आते हैं लास्ट 15 मिनट जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले आप यूनिट चेक करो, लिखा है न्यूमेरिकल पे कि नहीं लिखा है, आंसर को अंडरलाइन किया है कि नहीं किया, रिएक्शन देखो एक बार बैलेंस है या नहीं है, रीजन लिखा है कि नहीं लिखा, और क्वेश्चन नंबर ज़रूर वेरीफाई करो। ये काम आप
15 मिनट छोड़ दो, आके क्वेश्चन जितने हुए हैं उनको बहुत अच्छे से चेक कर लो, नए क्वेश्चन को अटेंड मत करो, ठीक है। पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल कूल रहना है। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, CBSE एग्ज़ाम फ्रेंडली पेपर बनाता है, स्टूडेंट फ्रेंडली पेपर बनाता है। वो चाहता है कि हर बच्चा पास हो, मतलब अपने आप में फेल होना टास्क है, फेल होंगे भी नहीं, आप अच्छा करेंगे आके, ठीक है। और ब्लैंक मत छोड़ो आके, ये छोटी बातें हैं जिनको हमको याद रखना है। आगे चलते हैं आके, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। पूरे एग्ज़ाम में आप शांत रहें, जहाँ भी कुछ थोड़ा सा पैनिक लगे, होता है एग्जामिनेशन हॉल का एक अलग प्रेशर होता है, मैं समझ सकता हूँ। और ख़ास करके आप लोगों के साथ, आप लोगों ने उतने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो शायद उसको हैंडल करेंगे। तो बिल्कुल शांत चित्त से बैठें, लंबी सांसें ले आके, ठीक है, शांत रहें, सही आंसर दें, ठीक है। बोर्ड पेपर फ्रेंडली होता है, आपको पहले ही बता चुका आके, ठीक है। आप प्रिपेयर हो बिल्कुल एग्जाम के लिए, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। निगेटिव मत सोचना, कंपेयर मत करना। सबसे ज़रूरी बात ये यार वो 2 B कॉपी लिए ले रहा है, वो 4 B कॉपी ले रहा है, वो लिखे ले रहा है, हमारा ये हुआ जाए ना, ऐसा कुछ भी हमें नहीं सोचना है, इस बात को याद रखना। और सबसे लास्ट और ज़रूरी बात, जिसको आज से ही आप प्रैक्टिस में ले लेना, आप 5 मिनट 10 मिनट जब भी टाइम मिले, खास करके सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले मेडिटेशन करो, ध्यान करो। याद रखना आके, जितना फोकस कर पाओगे, जितना कंसंट्रेट कर पाओगे, सवालों के जवाब आप उतने ही अच्छे दे पाओगे। दूसरी चीज़, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज की जनरेशन, आज का बच्चा लिखना भूल गया है। और आपका एग्ज़ाम जो चेक होगा, याद रखना, सुन के आपके नॉलेज पे नहीं होगा, आपने जो भी कॉपी पे लिखा है उस बात पे चेक होना है, इस बात को याद रखना। और सबसे ज़रूरी बात, जिससे हम सब हार चुके हैं, आपके पेरेंट्स भी, आप भी, और आप भी समझो थोड़ा इस बात को, ठीक है। किताबों से दोस्ती बढ़ाओ, ये बहुत ज़रूरी है। और कभी एक बार दोस्ती करके देखो यार, किताबें बात भी करेंगे आपसे, ठीक है। तो मोबाइल से कुछ दिनों के लिए आप प्लीज़ दूरी बना लो आके। अब जितने भी दिन बचे हैं आके, हार्डली 1 महीने भी नहीं बचा मैं कह सकता हूँ आके, ठीक है। प्रॉपर नींद लो, लेट नाइट फ़ोन मत चलाओ, पूरा नींद बहुत ज़रूरी है आके, तभी आप अच्छा चिंतन, ठीक है, एक स्वस्थ चिंतन कर पाओगे, हेल्दी सोच ले पाओगे आके, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइज ज़रूर अपने रूटीन पर ऐड करें, ये बहुत ज़रूरी है आके। धन्यवाद, मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। थैंक यू।